सरकार ने एक और झूठ चला रखा है कि ये इंडिया कोई पहला कंट्री थोड़ी है जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत कंट्रीज हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो शोर नहीं कर रहे लोग। ये आधा सच है। बाकी कंट्रीज में जो इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है वो E10 से कम हो रहा है। जो मैंने कहा ना, नॉर्मल गाड़ियां भी E10 तक तो इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाती। बाकी E10 जर्मनी में E10 से कम है, अमेरिका में E10 से कम है, फ्रांस में E10 से कम है, थाईलैंड में अभी तक E10 से कम है, जापान में E3 है। E10 का टारगेट जापान ने 2040 का टारगेट जापान ने रखा, आज से 16 साल बाद E20 के लिए। 16 साल जापान लेगा E20 में जाने के लिए। थाईलैंड ने 2008 में E20 ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे कुछ पेट्रोल पंप पे ट्राई किया था। आज 2026 हो गया, 18 साल हो गए, अभी तक वहां पे केवल दोनों ऑप्शंस हैं, या तो E20 ले लो या E10 ले लो। 18 साल हो गए, 18 साल का फेज आउट पीरियड है। ब्राजील पूरी दुनिया में अकेला देश है जहां पे E100 है, जीरो पेट्रोल पूरा के पूरे। वो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स बोलते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स बोलते हैं उनको। ब्राजील ने कितने साल लिए? 50 साल लिए उन्होंने ट्रांजिशन के लिए। 1931 में ब्राजील में E5 इंट्रोड्यूस हुआ था और 1985 में E20 इंट्रोड्यूस हुआ था। 50 साल लगे उनको। 1975 में ब्राजील ने ट्रांजिशन शुरू किया। 10 साल, 1975 से 1985 के बीच में 10 साल उन्होंने लिए ट्रांजिशन करने के लिए, और 1985 से आज तक उन्होंने टाइम लिया। अब वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्राजील में, या तो आप E100 ले लो या आप E20 ले लो, E30 ले लो। वहां E30 बेसिक है। उन्होंने इतने साल में अपने सारे व्हीकल्स को कंप्लायंट कर लिया। इंडिया में 6 फरवरी 2023 को ट्रायल बेसिस पे पूरे देश में 1900 पेट्रोल पंप पे, केवल 1900 पेट्रोल पंप्स पे E20 इंट्रोड्यूस किया गया। और मात्र 3 साल के बाद 1 अप्रैल 2026 को पूरे देश के 90,000 पेट्रोल पंप्स के ऊपर E20 थोप दिया गया, जबरदस्ती कर दिया गया।